संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वंच उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोहनी कर्म या मिथ्यात्व कर्म अनादिकाल से आ रहा था। एक बार जीव ने जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उस मिथ्यात्व का अंत हो गया, तो अनादि शांत हो गया वो।
उस कर्म का बंध जब रुक जाएगा तो वह अनादि शांत कहलाएगा। तो दूसरे प्रकार से कर्म का बंध ये हो गया अनादि शांत। जो भी कर्म है, अन्य भी जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म है, इनका भी बंध जब तक होगा तब तक, जब तक होगा होता रहेगा तब तक वो अनादि शांत कहलाएगा, और जहां पर रुक गया वहां से वो हट गया। तो इन कर्मों का बंध भी अनादि शांत हो जाता है। जब कोई जीव छपक श्रेणी पर चढ़ता है तो ये सब भी अनादि शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब शांत नहीं होंगे तब तक इन कर्मों का अंत नहीं होगा। तो जब ये अंत को प्राप्त हो जाएं तो इनको कहा जाएगा अनादि शांत। तो ये दूसरे प्रकार का कर्म क्या कहलाया? अनादि शांत। ये घटित होगा तो नियम से भव्य जीवों में ही होगा, अभव्य में तो कोई अनादि शांत कुछ होगा नहीं। सब कर्म अनादि अनंत हैं। और तीसरा कर्म है सादि शांत। क्या कहा? सादि शांत, यानी उनका अभी कर्म बंद हो रहा है और बाद में उस कर्म का अभाव भी होगा। ऐसे कर्म जिनका बंध भी अनादि से नहीं है, शुरू होता है कुछ विशेष भावों से, विशेष कारणों से, जैसे तीर्थंकर नाम कर्म है ना। तो जब भी होगा एक बार होगा, शादी प्रारंभ हो गया, और फिर जब वह 14वां गुण स्थान आ जाएगा तो उस कर्म का भी अभाव हो जाएगा, शादी शांत हो जाएगा। तो इस तरह से शादी शांत ऐसे अनेक कर्म होते हैं। आहारक द्विक, आहारक कर्म का भी बंध 6वें गुण स्थान में प्रमत्त संयत मुनि महाराज के लिए प्रारंभ होता है, और फिर वो जो है चलता है, और उसका भी जब निर्जरा हो जाएगी, सत्ता का अभाव हो जाएगा, तो वो शादी शांत कहलाएगा। तो ऐसे 3 प्रकार के हम ये कर्म बंध इस रूप में भी देख सकते हैं। आगे समझ बात? अनादि अनंत, अनादि शांत और शादी शांत। कोई चौथा तो नहीं बनेगा? ऐसा कौन सा कर्म जिसको हमने एक बार बांधा फिर अनंत काल तक हमारे साथ में रहे? ऐसा कोई कर्म नहीं होता है ना। अनंत के बीच में वह नियम से नष्ट हो जाएगा और उसको अनंत नहीं कह सकते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इतना कहा जा सकता है, जैसे जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व, ये कर्म का जन्म हो जाता है ना। लेकिन बंध की दृष्टि से देखें तो ये बंध नहीं होता है, ये तो केवल सत्ता में आ जाते हैं, उदय में आ जाते हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो भी ये अनंत काल तक तो नहीं रहते। अगर हम इनको भी सत्ता में रख पाएंगे तो बस वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक रहेंगे, है ना। अब उसको अनंत काल कहना चाहो तो कह लो, लेकिन वो अनंत यहां पर वो अनंत नहीं है जो यहां बताया जा रहा है ना। इसलिए सादी अनंत कोई भी कर्म की व्यवस्था बैठती नहीं, कोई भी कर्म का विशेष कर्म की व्यवस्था कोई बैठती नहीं, ये बैठ जाती है अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, है ना। बैठ जाए तो बता देना, मान लूंगा है ना। तो इस तरह से भी कर्म के भेद बन जाते हैं। कितने भेद हो गए? ये 3 प्रकार से ऐसे कर्म का बंध एक प्रकार का है, लेकिन होते होते 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, समझ आ रहा है। और 4 प्रकार का तो सामने लिखा ही है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, है ना। और 5 प्रकार का भी पहले सूत्र में लिखा ही है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 प्रकार का हो गया बंध। समझ आ रहा है। इस तरीके से और भी देखना चाहो तो 6 प्रकार का भी हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ और राग और द्वेष, ऐसे करके कितने हो जाता है? 6 प्रकार का हो जाता है। तो 7 कर दो, मोह और जोड़ के 7 कर देना तो 7 प्रकार का भी हो जाएगा, है ना। और ज्ञानावरण दर्शनावरण के भेद से जो आगे बताया जाने वाला है, इससे वो 8 प्रकार का हो ही जाना है। तो ऐसे जो है ये कर्म के अलग अलग तरीके से भेद भी समझाने के लिए हैं, और वे सब भेदों को समझ में आने पर हमें पूरा का पूरा एक कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है। यही सब जो है आपको समझाने के लिए अलग से कर्म कांड ग्रंथ जो लिखा गया है, गोमट्ट सार कर्म कांड, उसकी शुरुआत यहीं से होती है।
मूल प्रकृति उत्तर प्रकृतियों का स्वभाव पहले जानना पड़ता है। स्वभाव जाने बिना, प्रकृति को जाने बिना हम उन कर्मों के कोई भी स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति बंध का ही वर्णन प्रारंभ किया जाता है और उसी के लिए जो है ये आगे का सूत्र आ रहा है कि हमें सबसे पहले कर्मों की वो प्रकृतियां जाननी हैं जो कर्म रूप परिणमित होने पर 8 प्रकार से विभाजित हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे पढ़ें। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर नाम गोत्रांतरायाः। ये आद्य माने सबसे पहला जो प्रकृति बंध कहा था वह प्रकृति बंध ये 8 भेदों वाला है। ज्ञान दर्शनावरण, यहाँ पर जो आवरण शब्द है इसको ज्ञान और दर्शन दोनों के साथ जोड़ना है। तो एक ज्ञानावरण और एक दर्शनावरण। तीसरा वेदनीय, चौथा मोहिनीय, पांचवा आयु, छठवां नाम, सातवां गोत्र और 8वां अंतराय। ऐसे 8 कर्मों के नाम बताए हैं और इन 8 कर्मों की ये 8 प्रकृतियां, इनके 8 प्रकार के स्वभाव सबके अलग अलग हैं। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है? हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण डालना, ये इस ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ना। जैसे कि ज्ञान के ऊपर आवरण डालने के लिए, ज्ञानावरण कर्म के स्वभाव को समझने के लिए कि जैसे कोई मूर्ति है और उस मूर्ति के ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया, आवरण डाल दिया, तो अब हमें मूर्ति का सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो गया? आवरण। तो ये ज्ञानावरण कर्म ऐसे आवरण की तरह काम करता है। दर्शनावरण कर्म जो हमारे दर्शन, आत्मा के दर्शन गुण का घात करे, उसको आवरित कर दे, उसका नाम हो गया दर्शनावरण कर्म। तो ये कैसे? जो हमारे दर्शन को बाधा पहुंचाए, दर्शन ना होने दे, है ना। यहाँ पर दर्शन का मतलब देखना ही है, श्रद्धा करना नहीं है। तो जो हमें देखने ना दे, है ना। अब उसी मूर्ति के दर्शन करने के लिए आप गेट तक आ गए और गेट पर आकर के किसी ने आपको रोक दिया कि नहीं, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो वह हो गया दर्शनावरण कर्म। जो एक द्वारपाल के समान, समझने के लिए द्वारपाल के समान उसको बताया जाता है, दर्शनावरण कर्म हो गया। ज्ञानावरण कर्म एक आवरण, किसी मूर्ति पर पड़े हुए आवरण की तरह। दर्शनावरण कर्म एक द्वारपाल की तरह काम करता है। तीसरा होता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का काम क्या करेगा? इसकी प्रकृति ऐसी है कि इसी के कारण से जो पुद्गल स्कंध ऐसे कर्म रूप, वेदनीय कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं, जिसके कारण से इस जीव को उन पुद्गलों के ही निमित्त से सुख दुख का संवेदन होगा। वो संवेदन उसका अपना आत्मा का नहीं होगा, किसका होगा? उन पुद्गलों का ही संवेदन सुख दुख रूप में होगा। तो यह वेदनीय कर्म के कारण से होगा। इस वेदनी का स्वभाव है सुख या दुख का संवेदन कराना, ये वेदनीय कर्म है। जिसे हम कहते हैं दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये हम वेदनीय कर्म का अनुभव कर रहे हैं, उसी को चाख रहे हैं। वेदनीय कर्म, इसको कैसे उपमा दी जाती है? तो इसको आचार्य कहते हैं जैसे शहद पर लिपटी हुई तलवार होती है, उसमें सुख दुख दोनों ही हो जाते हैं, है ना। क्योंकि उसमें शहद भी है और तलवार भी है। थोड़ा सा मुंह कटने का दर्द भी होगा और तलवार पे शहद लगा है उसका, है ना, थोड़ा सुख भी मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया? ये वेदनीय कर्म इस तरह से काम करता है। चौथा है मोहनी कर्म, जो आत्मा के अंदर मोह उत्पन्न कर देता है या आत्मा को मोहित कर देता है या पर पदार्थों से मोह उत्पन्न कराता है। ये सब किसके कारण से होता है? मोहनी कर्म के कारण से। तो ये मोहनी कर्म, जैसे मदरा पिया हुआ कोई व्यक्ति हो तो उसे फिर अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मोहनी कर्म के कारण से ये आत्मा अपने स्वस्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाता। ये मोहनी कर्म का ये घात है, जिसके कारण से आत्मा स्व को नहीं जानता और पर को भी सही ढंग से नहीं जानता। ये उसके अंदर स्व पर के विज्ञान की कमी मोहनी कर्म के कारण से चलती रहती है।
आयु कर्म है, इसका अपना स्वभाव है। ये क्या करता है? यह आयु कर्म जीव को शरीर के अंदर बांध के रखता है। जब तक आयु कर्म है तब तक जीव शरीर में बंधा है, आत्मा शरीर में है, और आयु कर्म पूर्ण होते ही यह शरीर को छोड़ देता है। चाहे वो कैसा भी खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, घूम रहा हो, वह उसी समय पर यह आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है, आयु कर्म के भीतर बंध का अभाव होने पर। ठीक है, तो यह आयु कर्म क्या करता है? जैसे किसी पुरुष को बांध दिया जाए सांकल से, तो वह उस स्थान पर ही रहता है, उसी तरीके से ये आयु कर्म उस जीव को शरीर में बांध के रखता है। ठीक है, तो ये बंधन का काम करता है। नाम कर्म है, इसका भी अपना स्वभाव है, अनेक प्रकार के शरीर बनाना। ये किसका स्वभाव है? नाम कर्म का। तो जैसे चित्रकार होता है, अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ये नाम कर्म तरह तरह के जीवों के शरीर का निर्माण करता है, उन्हें नरक आदि गतियों में भी ले जाता है। ये सब नाम कर्म का कार्य होता है। और गोत्र कर्म का कार्य उस जीव को उच्च या नीच बनाता है ना। जैसे कि कुम्हार जो है उसी मिट्टी को घड़े के रूप में अच्छा भी बना सकता है, और उसी मिट्टी को कुछ भी पैर में रौंदने वाली चीज भी बना सकता है। तो यह उच्च और नीच बनाने का काम यह गोत्र कर्म करता है। और अंतराय कर्म क्या काम करता है? ये जो हमारी आत्मा के अनेक गुण हैं, है ना, आत्मा की अनेक शक्तियां हैं, या आत्मा की अनेक लब्धियां हैं, ज्ञान, दर्शन, भोग, उपभोग, वीर, अंतराय, है ना, ये सब अंतराय कर्म जो है इन सब शक्तियों को बाधित करता है। क्या करता है? बाधित करता है। तो यह बाधित कैसे करता है? अंतराय कर्म। जैसे कि हमारे पास चीजें तो रखी हों भोजन करने के लिए। जैसे पहले क्या होता था कि एक मतलब कमरे के अंदर जो भी भोजन जिनको जिमाना है, कराना है, वो एक कमरे में रख दिया जाता था, और वहाँ पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था। बस वही व्यक्ति उस भोजन के हिसाब किताब को देखेगा, कितना जा रहा है, कितना बच रहा है। समझ आ रहा है ना? उसको बोलते हैं भंडारी। तो वह जो है, आप चाहो हमें और दे दो तो वो नहीं देगा। वो क्या है? वो अंतराय कर्म की तरह है अंदर, लेकिन वो देगा नहीं। तो आपके पास या जैसे बहुत सारा पैसा रखा हो, है ना, और वो पैसा भी जो है आपने किसी को दे रखा है, जमा कर रखा है, और आपने उससे समय पर मांगा, उसने नहीं दिया, तो यह जो है इस तरीके का जो विघ्न उत्पन्न होता है, जो समय पर नहीं होने दे, समय पर जो कुछ काम ना आए, वो कहलाता है अंतराय कर्म। तो इस तरीके से ये भी एक कर्म का स्वभाव पड़ जाता है, जो आत्मा के अंदर आत्मा की ही शक्तियों को प्रकट नहीं होने देता, उनमें विघ्न पैदा करता है, जिसके कारण से वह आत्मा उस अभाव में रहता है और उस अभाव में ही उसे जीना पड़ता है। तो ये अंतराय कर्म का भेद हो गया। ऐसे यह इन 8 कर्मों के यह प्रकृतियां बताई गई हैं, इनके ये स्वभाव हैं, और इन 8 कर्मों के ये स्वभाव बताने के अलग अलग जो दृष्टांत दिए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 8 कर्मों का यह स्वभाव अलग अलग रूप में बना रहता है, और कोई भी कर्म किसी भी कर्म के लिए कभी भी बाधित नहीं करता है। हर कर्म का अपना अपना स्वभाव सबका चला करता है। अब देखो, एक ही कर्म पुद्गल से सभी कर्म पैदा हुए, लेकिन वो कर्म सब अपना अलग अलग स्वभाव रखेंगे, अलग अलग काम करेंगे। कोई भी कर्म दूसरे कर्म के रूप में मिलता जुलता भी नहीं। जिस कर्म में जो शक्ति आ गई, जो स्वभाव पड़ गया, वह अपना उसी स्वभाव को बना करके रखेगा। कब तक? जब तक कि उसका स्थिति बंद रह रहा है तब तक। और जब स्थिति बंद पूरा हो जाएगा तो वह अपने स्वभाव को छोड़ करके चला जाएगा। तो ऐसे इन कर्मों के स्वभाव अलग अलग रूप में जानने के लिए यह प्रकृति बंध का प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ है। इनके और भी भेद उपभेद हैं, जिनका भी वर्णन समय समय पर आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
हमने जाना कि अनेक जीवों की अपेक्षा से कर्म बंध 3 प्रकार का भी होता है। अनादि अनंत बंध अनादि से अनंत काल तक चलता है, जैसे अभव्य जीव में ज्ञानावरण आदि कर्म। अनादि शांत बंध में अनादि से बंधे कर्म का अंत हो जाता है, जैसे छपक श्रेणी पर ज्ञानावरण आदि कर्म। और सादि शांत बंध में बंध कुछ विशेष कारणों से होता है और उनका अंत भी होता है, जैसे तीर्थंकर नाम कर्म जब बंधता है तो सादि, और 14वें गुण स्थान में जब इसका अभाव होता है तो शांत होता है। इसी प्रकार आहारक द्विक, आहारक कर्म आदि अनेक कर्म सादि शांत होते हैं। इसी अपेक्षा में चौथा सादि अनंत बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन होने पर जब मिथ्यात्व टूटकर सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व का जन्म होता है तो बंध की दृष्टि से यह केवल सत्ता में आना है, बंध नहीं, और वह भी केवल अर्थ पुद्गल परावर्तन काल तक ही सत्ता में रहता है। बंध के 4 प्रकार में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आते हैं। 5 प्रकार में पहले सूत्र में वर्णित मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आते हैं। 6 प्रकार में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। 7 प्रकार में इसमें मोह और जुड़ जाता है। 8 प्रकार में ज्ञानावरण आदि भेद आते हैं। सूत्र 4 में हमने आद्य मतलब पहले प्रकृति बंध के 8 भेद जाने। ज्ञान दर्शनावरण में आवरण शब्द ज्ञान और दर्शन दोनों के साथ है। पहले ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव ज्ञान के ऊपर आवरण डालना है। जैसे मूर्ति के ऊपर डला हुआ कपड़ा हमें उसका सही स्वरूप नहीं समझने देता। दूसरा दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन गुरु को आवृत करता है, बाधा पहुंचाता है। यहाँ दर्शन का अभिप्राय श्रद्धा से नहीं है, देखने से है। जैसे द्वारपाल हमें गेट पर ही रोककर मूर्ति तक नहीं जाने देता। तीसरा वेदनीय कर्म आत्म संवेदन से परे पुद्गलों का ही संवेदन सुख दुख रूप कराता है। जिसे हम सुख दुख कहते हैं वह वस्तुतः वेदनीय कर्म का ही अनुभव होता है। आचार्य ने इसे शहद लिपटी तलवार की उपमा दी है, जिसमें दुख भी है और सुख भी। तलवार से मुंह कटने का दर्द भी और शहद का सुख भी। चौथा मोहनीय कर्म आत्मा के अंदर पर पदार्थों से मोह उत्पन्न कराता है, उसे मोहित कर देता है। इसके कारण आत्मा स्व और पर को सही ढंग से नहीं जानता। जैसे मदिरा पिए हुए व्यक्ति को अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। 5वां आयु कर्म जीव को शरीर में बांध कर रखता है। इसके पूर्ण होते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। यह सांखल के समान है। 6वां नाम कर्म एक की तरह जीव के अनेक प्रकार के शरीर बनाता है और उसे नरक आदि गतियों में भी ले जाता है। 7वां गोत्र कर्म जीव को उच्च या नीचा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को घड़ा या पैर में रौंदने वाली चीज बनाता है। अंतिम अंतराय कर्म आत्मा की अनेक शक्तियों, लब्धियों जैसे ज्ञान, दर्शन, उपभोग, वीर्य को बाधित करता है। यह भोजन के हिसाब किताब के लिए नियुक्त भंडारी की तरह है। भोजन आदि होने पर भी उन्हें लेने नहीं, वस्तु को समय पर काम में नहीं आने देता। इससे आत्मा की ही शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती और वह उनके अभाव में रहती हैं। हमने जाना कि सभी कर्म एक ही पुद्गल कर्म से पैदा होते हैं। बंध के समय परिणमित प्रकृति को वह स्थिति बंध पूरा होने तक बनाकर रखते हैं। इन 8 कर्म प्रकृतियों का स्वभाव, काम अलग अलग है, कोई एक दूसरे को बाधित नहीं करता। गोमट्ट सा जीवकांड की शुरुआत इसी प्रकृति बंध से होती है, क्योंकि स्वभाव जाने बिना हम कर्मों के स्वरूप को नहीं जान सकते। तो चलिए अब हम सभी जुनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जड़मण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौखमणन्तं धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आत्मा की शक्ति के प्रकट होने में कौन सा कर्म विघ्न डालता है? आयु, ज्ञानावरण, मोहनीय, अंतराय। अध्याय 8 की कक्षा 14 के आज के सवाल का सही उत्तर है प्रदेश बंद। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।